नमस्कार, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका नेहा चौहान। तो जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि पिछली कक्षा में हमने अनौपचारिक पत्रों के बारे में कुछ उदाहरण किए थे, है ना? सभी बच्चों ने किए थे? हाँ, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए बच्चों आज एक और उदाहरण हम देखेंगे अनौपचारिक पत्र का, और एक छोटे से संक्षिप्त से लेख के बारे में भी हम प्रश्न करेंगे। ठीक है? जिस प्रकार से आपकी पाठ्य पुस्तक में या आपके आगामी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं का अभ्यास हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला है विषय आपका माता पिता की शादी की सालगिरह पर मित्र को आमंत्रित करते हुए पत्र लिखो। जैसे कि कई बार हम बड़ा फंक्शन करते हैं, है ना, अपने घर पे। तो हमारे माता पिता की सालगिरह है, उनकी शादी को जो है काफ़ी समय हो गया है, तो उसके लिए आपने घर में कोई समारोह रखा है, तो उस पर आप आमंत्रित कर रहे हैं अपने मित्र को। ठीक है, चलिए तो देखते हैं ये पत्र कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले आप अपने मित्र का पता लिखेंगे। 59 अग्रसेन पार्क, दिल्ली 92, 28 अगस्त 2020। ठीक है, इस तरह से पता आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप संबोधित करेंगे अपने मित्र को। तो कोई भी नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए, प्रिय सोहेल, मित्र यहाँ सब कुशल है। कुशल मतलब, कुशल का क्या अर्थ हुआ बच्चों? कि यहाँ पर सब ठीक ठाक है ना? तो मित्र यहाँ पर सब कुशल है। आशा है तुम्हारे घर पर भी सब कुशल होंगे। मित्र, हर बार की तरह इस वर्ष भी मेरे घर पर मेरे माता पिता की शादी की सालगिरह मनाने का कार्यक्रम रखा गया है। हर साल मनाते हैं, तो इस साल भी प्रोग्राम जो है, कार्यक्रम क्या मतलब हो गया इसका? प्रोग्राम, है ना? आगे देखिए, कार्यक्रम में नयापन लाने के लिए म्यूजिकल चेयर। म्यूजिकल चेयर कौन सी होती है? जल्दी से बताओ। सब बच्चों ने कभी ना कभी खेली होगी या टीवी पे देखी होगी, है ना? एक गाना बजा देते हैं, कोई भी म्यूजिक चला देते हैं, और उन चेयर्स पे आपको बैठना होता है। तो उस जो कार्यक्रम होता है उसको क्या कहते हैं? म्यूजिकल चेयर। ठीक है, तो कार्यक्रम में नयापन लाने के लिए म्यूजिकल चेयर एवं डांस का कार्यक्रम भी रखा गया है। संपूर्ण कार्यक्रम घर के आंगन में रखा गया है, जिसे खुशबूदार फूलों एवं रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया जाएगा। तो आप बता रहे हो कि किस प्रकार की डेकोरेशन, किस प्रकार की सजावट आपके समारोह में होगी। मैं चाहता हूँ मैं और मेरे सभी मित्र मिलकर मेरे माता पिता को एक नृत्य प्रस्तुति दें। मतलब एक डांस परफॉर्मेंस। डांस का मतलब हो गया नृत्य, और प्रस्तुति मतलब परफॉर्मेंस। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि आप और आपके मित्र मिलकर के माता पिता के लिए कोई एक डांस परफॉर्मेंस दें। तुम्हें इसमें भाग लेना ही होगा। ये आप किसको बोल रहे हो? अपने मित्र को बोल रहे हो। यह समारोह 5 बजे, शाम 5 बजे से 7 बजे तक हमारे घर पर ही होगा। मुझे इस नृत्य का अभ्यास भी करना है। मतलब आप उनको बुला रहे हो कि हमें डांस की प्रैक्टिस भी करनी है ना? अतः तुम शाम 4 बजे तक पहुंच जाना। तो आप उनको रिक्वेस्ट कर रहे हो जल्दी आने के लिए। तो अतः तुम शाम 4 बजे तक पहुंच जाना। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम, और चिंकी, जो आपके मित्र की छोटी बहन है, चिंकी को मेरा प्यार देना। और अंत में आप लिखेंगे तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी। मतलब मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुम्हारा दोस्त। यहाँ मैंने लिखा है बच्चों अ-ब-स, अर्थात कोई भी नाम आप यहाँ पर अपने मित्र का या अपना लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आमंत्रण पत्र आप लिखेंगे जब आप अपने मित्र को या अपनी माता पिता की सालगिरह पर या अपनी सालगिरह पर आमंत्रण दोगे। ठीक है, आमंत्रण का अर्थ क्या होता है बच्चों? इनविटेशन, किसी को इनवाइट करना। तो हिंदी में ये पत्र किस प्रकार से लिखा जाएगा, यही आज हमने पढ़ा है। तो आज की कक्षा का जो दूसरा विषय है बच्चों, वो है संक्षिप्त लेख। ठीक है, अब आप सभी बच्चे बड़ी कक्षा में हो गए हो, है ना? 5वीं से 6ठी में आ गए हो। तो कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसी कठिनाइयाँ या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं बच्चों, जिसमें हमारी सूझबूझ काम कर जाती है, कई बार नहीं कर पाती है। तो हमारे विचार उस समय हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि कौन सी कंडीशन में हम क्या सोचेंगे,
किस बारे में हम क्या राय रखते हैं, क्या हमारे जो है एक्सपीरियंस है, या हम अपने आसपास के परिवेश से क्या सीखते हैं और उसके बारे में अपनी क्या सोच रखते हैं। तो उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चों। देखिए, क्या आप सोचते हैं लोग ऊपरी दिखावे में अपनी सच्चाई खो देते हैं? अपने विचार प्रकट कीजिए। कई बार ऐसा होता है बच्चों, जीवन में हमें कई व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जो सिर्फ दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से जो वो होते हैं उसको वो शो नहीं होने देते, है ना। अंदर से चाहे उनके मन में छल है, कपट है, जो है झूठ है, धोखा है, वो उसको नहीं दिखाते, लेकिन सिर्फ शो करने के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनते हैं, या अच्छाई जो है उसको दिखावे के रूप में, दिखावट के रूप में लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इसमें मैं आपके विचार पूछ रही हूँ, तो इसका उत्तर देखिए कैसे लिखा जाएगा अगर इस प्रकार के प्रश्न आपके पास परीक्षा में आते हैं। तो देखिए, हाँ, मैं यह मानता हूँ कि लोग समाज में अपना सम्मान, ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए कई बार अपनी असली व्यक्तित्व को छुपाकर कुछ और ही बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ से ये स्पेलिंग करेक्ट कर लेना बेटा, ये यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है थोड़ा सा, अपना सम्मान है यहाँ पे, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे। हाँ, मैं यह मानता हूँ कि लोग समाज में अपना सम्मान और ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए कई बार अपने असली व्यक्तित्व को छुपाकर कुछ और ही बन जाते हैं। मतलब अंदर से कुछ और होते हैं लेकिन बाहर से शो कुछ और करते हैं, है ना। झूठे होते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं, हम तो बहुत अच्छी हैं, हम तो बहुत इनोसेंट हैं, है ना। ऐसे लोग दिखते हैं हमारे आसपास। चलिए, तो आगे देखिए। अपने कपड़ों और गाड़ियों, विलासिता की वस्तुओं, विलासिता मतलब होता है बच्चों सिर्फ महंगी महंगी चीज़ें खरीदना, सुख सुविधाओं की चीज़ें खरीदना और उनको दिखाना दूसरों को, और उन्हीं के माध्यम से वो ये चाहते हैं कि लोग उनको बहुत अच्छा समझें, उनको सम्मान दें, वो जीवन में आगे बढ़ें, सिर्फ और सिर्फ अपने दिखावे के बलबूते पर। लेकिन ऐसा नहीं होता। इंसान और मनुष्य जो है वो अपने कर्मों से आगे बनता है, कर्मों से आगे बढ़ता है, अपने परिश्रम से अपना जीवन बनाता है, ना कि दिखावटी और सजावटी चीज़ों से, है ना। यही इसका अर्थ है। चलिए आगे देखिए। परंतु वास्तविकता, वास्तविकता का क्या अर्थ होता है बच्चों? वास्तविकता मतलब सच में जो सच्चाई है वो यह है कि व्यक्ति को अपने सच्चे रूप के आधार पर जैसा वह है वैसा ही बनकर रहना चाहिए। जैसे हम हैं वैसा ही बनकर हमें रहना चाहिए। किसी को देखकर उसके जैसा ही दिखने की चाहत में कई बार कई युवा मतलब आप जैसे बच्चे, या आप जैसे और थोड़े और बड़े जो बच्चे हैं, जो आज की जनरेशन है, वो गलत राह को अपना लेते हैं, है ना। जैसे आप किसी भी अंधाधुंध जो है किसी को भी फॉलो करने लग जाते हो। सिर्फ आप देखते हो कि अच्छा ये तो हीरो बहुत अच्छा है, इसने बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनाया है, इसके पास तो बहुत लग्जरी गाड़ियाँ हैं, और इसके पास तो बहुत बड़ा बंगला है, तो ये तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन सच्चाई उसके बिल्कुल विपरीत होती है। ज़रूरी नहीं है बच्चों कि जो इंसान हमें जैसा दिखाई दे रहा है वो अंदर से भी वैसा ही हो, है ना। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास पैसा नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है, विलासिता की वस्तुएं नहीं है, वो इंसान किसी भी रूप में कमज़ोर या फिर छोटा है। तो इसीलिए केवल दिखावे पर हमें नहीं जाना चाहिए, ना ही किसी को अंध रूप से, अंधविश्वास के रूप से फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो किसी को देखकर उसके जैसा ही दिखने की चाहत में कितने युवा कई बार गलत राह अपना लेते हैं, जिसके कारण उनका भविष्य ही अंधकार में चला जाता है। हम जैसे हैं वैसे ही यदि बनकर रहें तो मेरे अनुसार वह ज़्यादा सम्माननीय है। मतलब हमारी लोग ज़्यादा इज्जत करेंगे, हमें ज़्यादा सम्मान देंगे जब हम अपने व्यक्तित्व को बिल्कुल रियल रखेंगे, बिल्कुल प्राकृतिक रखेंगे, बजाय लोगों तक दिखावा करने की और केवल शो ऑफ करने के। तो इस प्रकार के प्रश्न भी बेटा आपके जो है परीक्षा में आते हैं। कोई भी कंडीशन, कोई परिस्थिति आपको दे दी जाती है और उसके बारे में आपके विचार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की कक्षा जिसमें हमने एक किया है औपचारिक पत्र और एक किया है हमने संक्षिप्त लेख। तो इसे आप अपने कक्षा कार्य और गृह कार्य में पूरा कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। बहुत बहुत
धन्यवाद।